वहीं दूसरी तरफ बंगाल के राज्यपाल फिर से ममता सरकार पर पिल पड़े हैं। कहा कि यहां पर कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज, पहली बात, खुद राज्यपाल कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। इसको लेकर लगातार ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किए हुए हैं। कोरोना एक बड़ा चैलेंज भी है, और इसके बाद चुनाव बाद हिंसा की जो खबरें लगातार आ रही हैं वो भी चैलेंज है। ऑल इज वेल सवालिया निशान इस पर लगाया है। फील गुड फैक्टर, इस पर भी सवालिया निशान लगाया है। I have got reports that people are being made to pay amounts for carrying out their normal business. Extra legal mechanism has overtaken the situation, and state apparatus is yet to take tangible steps. It's really bothering me. All is well. Feel good factor. There is no violence. Situation is on the ground otherwise. बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर, लेकिन सवाल यहां पर जयंतु जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले बार बार राज्यपाल ने गृह मंत्री को शिकायत की थी कि माहौल ठीक नहीं है बंगाल में। 8 चरणों का लंबा चुनाव चला, उस दौरान भी किस तरीके से हिंसा हुई वो भी हमने देखा। अब इसके बाद चुनाव बाद हिंसा, लेकिन यहां पर वापस राज्यपाल सवाल उठा रहे हैं सरकार पर। हाँ, देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भी ये सबसे बड़ी चैलेंज है। जैसे कौशिक डेका जी कह रहे थे कि असम में अभी बहुत अच्छी बात है कि ओथ टेकिंग हो गया, लेकिन चैलेंजेस बहुत है। वैसे पश्चिम बंगाल में जैसे कोविड चैलेंज तो है ही नंबर 1, लेकिन ममता बनर्जी के लिए भी ये नंबर 2 सबसे बड़ी चैलेंज है कि चुनाव के बाद भी हिंसा जो है वो हिंसा रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाते हैं, वो बेनिफिशियरी नहीं हो सकते। और राज्यपाल तो शुरू से ही बोल रहे हैं, राज्यपाल को कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए, ये डिबेट, ये कंट्रोवर्सी भी अभी इरेलीवेंट हो गया है कि वी ऑल एक्सेप्टेड प्रोएक्टिव गवर्नर। और लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब इरोशन हो रहा है, इसीलिए संविधान को रक्षा करने के लिए राज्यपाल बोल रहे हैं। तो इसीलिए राज्यपाल का मतलब जो बोल रहे हैं, और वास्तव में देखिए आज राजभवन में जो बाकी मंत्रियों का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी 10:45 में शुरू हुआ, और उसके पहले 10 बजे ममता बनर्जी राज्यपाल से मिले हैं और राज्यपाल के साथ आधा घंटा अलग से एक मीटिंग किए हैं। और लोगों को लग रहा है कि एक बातचीत, एक डायलॉगिज्म शुरू हुआ है। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इस समय सबसे बड़ी प्रतिपक्ष बंगाल के इतिहास में भी ये पहली बार है 1947 के बाद जब कोई लेफ्ट रिप्रेजेंटेटिव पश्चिम बंगाल के असेंबली में नहीं है, और कांग्रेस भी तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रतिपक्ष 3 से 77 एमएलए का राइट विंग प्रतिपक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कभी सोचा नहीं थे, बिल्कुल देख के नहीं जा पाए। तो ये जो प्रतिपक्ष है, अभी सबसे बड़ी मुद्दा है राजनीतिक हिंसा। और ये राजनीतिक हिंसा के इशू में पश्चिम बंगाल में अभी जितने बीजेपी के विधायक हैं, ये 2-3 विधायक ओथ लिए हैं, बाकी लोग ओथ भी नहीं लिए हैं, और अभी बोले हैं कि वो बॉयकॉट करने जा रहे हैं असेंबली। तो मुझे लगता है कि बीजेपी शुरू से ही, और होम मिनिस्ट्री का टीम चले गए। अभी आर्टिकल 356 नहीं किया जाएगा क्योंकि मैंडेट लेके आए हैं, लेकिन आर्टिकल 355 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो आडवाणी जी भी बहुत बार यूज किए थे ज्योति बासु के सरकार के समय, तो इतिहास का एक पुनरावृत्ति हो रहा है। मैं आप लोग नहीं चाहते हैं कि ज्यादा इतिहास में हम जाएं, लेकिन सिर्फ एक मुद्दा मैं बोलना चाहता हूं। मैं पढ़ रहे थे ज्योति बासु का लेटर्स,
जिसमें 1985 में उस समय गवर्नर इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी जीत के आए हैं 85 में जनवरी में, और वो चिट्ठी लिखते थे कि इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्यों हुआ है, इतने कांग्रेसी क्यों कर रहा है, और ज्योति बाबू कह रहे हैं कि ये फेक है। आज जैसे हम लोग फेक, हमारे साथ कौशिक डेका जी भी मौजूद है, बिल्कुल भी लिखे थे। जयंत जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, जरा एक और क्या कुछ कह रहे हैं जगदीप धनखड़, जरा वो भी आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। I have been in touch with the Honorable Chief Minister. In public domain, you can see my tweets. The stand taken by the Honorable Chief Minister that law and order is the subject of Election Commission of India. I conveyed to her. She could not be more wrong. Model Code of Conduct came to an end on May 3rd. I urged her severally, it is time for you as a leader, as Chief Minister, to send your toughest message to police and administration that if there is violence in their area, rape in their area, arson, loot in their area, intimidation, coercion in their area, exploitation in that area, they will be squarely held accountable.